जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सब साइम फॉरेक्स एकेडमी के वो दोस्त जो मेरे साथ हैं, साइम एकेडमी के साथ ज्वाइन हुए हैं। कमोबेश 4 महीने हो गए हैं मुझे मुजाहिद खान के साथ जुड़े हुए, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा फॉरेक्स के बारे में सीखते हुए, समझते हुए। और जो मेरे साथ दोस्त हैं उनकी प्रोग्रेस, उनकी तरक्कियाँ, कामयाबियाँ देखते हुए बहुत खुशी हुई। दुआ है, बहुत ज़्यादा दुआ है कि आप सबको अल्लाह ताला कामयाब करे और अपनी अमली ज़िंदगी में आप सब लोग कामयाबियाँ समेटते हुए आगे बढ़ते जाएं। काफ़ी सारे मेरे दोस्त जो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करते हैं कि जी आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, हमने भी वो इसी प्लेटफॉर्म से सीखा है जहाँ से आपने सीखा है, लेकिन आपके स्क्रीनशॉट जो प्रॉफिट में होते हैं वो काफ़ी मुतासरकुन होते हैं। तो मैंने एक दिन मुजाहिद भाई से बात भी की थी कि मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये जो टूल है MT4 MT5 दोनों में मिलता है आपको, तो मैं ये यूज़ करता हूँ। इसकी बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद मैंने इस पर अमली प्रैक्टिस की है, तो उसके बाद फिर मैंने इसको रियल में ट्राई किया और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है मुझे। तो आज मैं ये वीडियो अपने उन तमाम दोस्तों के लिए बनाना चाह रहा हूँ, और उनके काफ़ी इसरार पे मुझे कुछ वक्त निकालना पड़ा। वीडियो हो सकता है कुछ लंबी हो जाए क्योंकि मैं 2-3 पेयर पे इसके एनालिसिस आपको दिखाऊंगा, इसकी प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा कैसे इसकी सेटिंग की जाती है और ये अपने लेवल पे किस तरह काम करता है, और इसकी जो रिट्रेसमेंट लेवल होती हैं वहाँ पे ये क्या क्या कुछ आपको दिक्कत है। वहाँ पे छोटे छोटे जो आपको डाइवर्जेंस नज़र आते हैं, वहाँ से मार्केट किसी भी ट्रेंड में, चैनल में जब बैक होती है, रिवर्स होती है या अप जाती है, तो वो सब चीज़ें आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में मिलेंगी। तो ये वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी शेयर करूँगा, और जितने भी मेरे कॉन्टेक्ट्स में वो दोस्त हैं, वो जो मेरे भाई इनबॉक्स में आ जाते हैं, मुझे कोई ऐसा असल में इशू नहीं है इनबॉक्स में, लेकिन असल में टाइम की कमी, मेरी अपनी जॉब की जो मसरूफियात हैं, मेरी ज़िम्मेदारियाँ, मैं उसमें से कोशिश यही होती है कि मैं किसी को अच्छा जवाब दे सकूं, किसी की हेल्प कर सकूं। चलें बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये देखें, अब क्रैश का आपको नज़र आ रहा होगा चार्ट, ये बाय की एंट्री मैंने ली हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई इस बंदे ने क्रैश की, क्रैश को तो हालांकि कभी भी बाय नहीं करते। तो देखिए कि मैं आपको वो बेस और वो वजह बताऊं कि मैंने क्रैश की एंट्री कैसे ली है। चार्ट को मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। देख लें आप, फिबोनाची को आपने सेटिंग ऐसे करनी है कि अपने नज़दीक तरीन जो है ना, आपने M30 में सबसे बड़ा हाई जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है वहाँ पे इसका 100 का 0 का लेवल रखना है। ऊपर से मार्केट नीचे आए तो आपने 0 को ऊपर रखना है। ये देख लें आप कैसे करेंगे। ये हो गया जी। यहाँ से मार्केट देखें आप, 0 से 23 पे आई। उसूल इसका ये फार्मूला ये है कि जब भी मार्केट टॉप से डाउन में आएगी तो 23 से वापस रिवर्स करेगी। मार्केट ने रिवर्स नहीं किया, बल्कि मार्केट 38 को भी क्रॉस करके, 50 को भी क्रॉस करके 61.8 पे आई, और यहाँ से इसने थोड़ा नीचे से जाके रिवर्स किया और वापस 50 को जाकर टच किया। 50 पे इसने जाके रेजिस्टेंस बनाई, रेजिस्टेंस 50 की थी, और वापस ये मार्केट नीचे आई 61 को क्रॉस करके। इसने 75 को भी क्रॉस करके इसने 100 पे जाके रिजेक्शन ली, यहाँ पे अपनी एक सपोर्ट बनाई, और सपोर्ट से फिर मार्केट उठी, और ये अभी चल रही है 50 से डाउन होके 61.8 पे। ये गोल्डन इसके पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊँ कि इसको आपने कैसे उठाना है, कहाँ से, और कैसे इसको आपने चलाना है। देखिएगा ज़रा।
अभी मैंने ये डिलीट कर दिया है और इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये लीजिए, अभी आपके पास कुछ भी नहीं है चार्ट में। M30 का सिर्फ आपको टाइम फ्रेम नज़र आ रहा है और बूम की जो एंट्री है वो मेरी अभी सेल में आके वापस बाय में चल रही है। अभी मैं इसको दोबारा आपके सामने लगाता हूँ। आपने इसको दरमियान से पकड़ना है और यहाँ लेके आना है। ये आ गया। अभी आप देख रहे होंगे कि ज़ीरो मेरे टॉप पे है। मतलब ये कि मार्केट ने ऊपर से डाउन ट्रेंड चलाया तो मैंने ज़ीरो को ऊपर रखा। जब भी डाउन ट्रेंड में हो तो आपने मार्केट को ये लेवल इस तरह देने हैं कि ज़ीरो आपका हमेशा ऊपर हो और 100 का जो निशान है वो लेवल वो नीचे होना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं, इसको आप M1 में भी कर सकते हैं, M15 में भी कर सकते हैं। मैं आपके सामने M1 पे करता हूँ, सॉरी H1 में करता हूँ। यहाँ पे भी आप देख लें, अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाऊँ देख लें आप, बिल्कुल वैसे ही एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा हो गई साथ में और साथ में आपको बिल्कुल वही सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी नज़र आ रही होंगी। अब आप पूछ सकते हैं कि अगर हम बाय में जाएं तो फिर क्या करना है। जब आप बाय में जाएंगे तो आप ज़ीरो को सबसे नीचे के लेवल पे रखेंगे, सबसे लोएस्ट पॉइंट जो होगा मार्केट का वहाँ रखेंगे। ये आपका सबका सबसे लोएस्ट पॉइंट और टॉप पॉइंट आपको ये होगा। आप देख लें, ये फिबोनाची का एक ये चीज़ यहाँ पे एक लेवल इसका टेक्निकली मिस है, ये उन्होंने दिया हुआ नहीं, आप खुद से ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक वर्टिकल जो सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं ताकि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी। इस एरिया का हम जो है ना सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाएंगे। उसकी एक वजह मैं आपको बताता हूँ। मार्केट को आप देखें, इस एरिया को आप देखें, मार्केट ज़ीरो से चली ऊपर गई और मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्स किया नीचे, फिर 23.2 से वापस फिर 50 को क्रॉस करके 61.8 को क्रॉस करके 75 पे चली गई। ठीक है, आप यहाँ देख रहे होंगे इस एरिया ये 71 75 पॉइंट ये देखें 68 है। यहाँ से मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट वापस ऊपर चली गई और 90 के एरिया से वापस मूव कर गई और इसने वापस आके 61.8 को टच किया। यहाँ से फिर मार्केट उठी है ऊपर, ये देखें यहाँ से फिर उठी है मार्केट 100 तक गई, 100 से मार्केट नीचे 61 पे आई। यहाँ से फिर इसने एक ट्रेंड को लाते हुए मार्केट ये देखें यहाँ पे वापस ज़ीरो पे आई, ज़ीरो से फिर मार्केट उठ के वापस 50 पे आके 50 के नज़दीक हो गई। ये देखें
अब इसका फार्मूला और उसूल ये है कि फिबोनाची का जो फाउंडर है, जो बनाने वाला है इसको, वो ये कहता है कि जब भी मार्केट बाय ट्रेंड में चलेगी तो लाजमी मार्केट सबसे पहला जो हाई बनाएगी वो 23.2 का होगा। अगर इससे भी मार्केट निकलती है तो 38, फिर उसके बाद 50, उसके बाद 61.8, अगर इसको भी क्रॉस कर जाती है तो 75, उसको भी क्रॉस कर जाती है तो मार्केट 100 के पॉइंट पे जब पहुंचेगी तो लाजमी वहाँ से रिवर्स करेगी मार्केट। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया है, यहाँ से मार्केट ने फिर रिवर्स किया, मार्केट यहाँ आई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, और ये देख लें कि आप जीरो पे आके मार्केट ठहरी हुई है। ये आप दोस्तों ने देख लिया होगा। अभी मैं आपको किसी और पेयर पे दिखाऊं। अभी मैं आपको स्टॉक में दिखाता हूँ। चलो स्टॉक में अभी यहाँ पे आप H1 का टाइम फ्रेम है, H1 को आप नीचे ले आए, ये आ गया इसका सपोर्ट आ गई, और ये इसकी रेजिस्टेंस आ गई। आप इस रेजिस्टेंस को पिछली रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये वाली रेजिस्टेंस भी बना सकते हैं। आप ये भी दे सकते हैं इसको। मार्केट 0 पे आई है, देखिए ये ऊपर से मार्केट नीचे आ रही है। आप अब यहाँ पे देखेंगे देख लें, मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट ऊपर से जब नीचे आएगी तो ज़ीरो को आपने ऊपर रखना है। मार्केट यहाँ से चली है, नीचे आई है, देखें इसको 23 को क्रॉस किया, 38 के लेवल पे आई, फिर मार्केट ऊपर गई है, यहाँ गई मार्केट, ये 11 का पॉइंट हो सकता है, 12 का हो सकता है। इसको हमने अपनी तरफ से एक रेजिस्टेंस दे दी है। फिर मार्केट नीचे आई है, देख लें आप, फिर नीचे आई, फिर नीचे आई, और 100 से रिवर्स में वापस ऊपर चल गई 61.8 वे। मार्केट इस एरिया में घूम, ये इसका उसूल है। हम इसका बाय ट्रेंड देखते हैं, सेल का देख लिया, हम इसका बाय ट्रेंड देखते हैं, वहाँ पे मार्केट क्या कर रही है। यहाँ पे आपको कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद दिखाता है कि सपोर्ट आपकी कौन सी होगी, रेजिस्टेंस कौन सी होगी। यहाँ आ जाए जी, ये आपकी रेजिस्टेंस आ गई, और ये आपकी सपोर्ट आ गई। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल को हम उठा के यहाँ ले आएंगे, यहाँ मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाई है, ये देख लें। अब बाय में देखें आप कि मार्केट 0 से चली है, 23 को क्रॉस किया, 38 को क्रॉस किया,
और ये सीधी जाके 100 पे जाके टच किया इसने। उसके बाद मार्केट फिबोनाची का फाउंडर कहता है कि 100 से वापस मार्केट रिवर्स करती है, तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा उसका वही हो गया 61.8। उससे भी नीचे अगर आती है तो 50 से लाजमी मार्केट ऊपर जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 61.8 पे आई, इसको भी क्रॉस करके 50 पे आई, 50 से ये 38 के लेवल तक आई, फिर मार्केट वापस चली गई है। देख ये तो दोस्तों यही इसका असूल है। आप चाहे किसी भी पेयर में, फॉरेक्स पेयर में कर रहे हैं ट्रेड, आप M30 और H1 में इस फार्मेट को टेस्ट करें, प्रैक्टिस करें आप इस पर, और मैं 100% आपको ये गारंटी देता हूँ कि इसको इस्तेमाल करते हुए आप कभी भी जो है ना लॉस में नहीं जाएंगे, आपको छोटी सी छोटी एंट्री भी मिस नहीं होगी। लेकिन शर्त यह है कि मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता दूँ। M30 में आपने डबल जो है ना रिजेक्शन देखनी है, ठीक है, लाजमी। डबल रिजेक्शन से मतलब ये है कि फिबोनाची को आपने सेट कर लिया, तो आप देखें यहाँ पे रिजेक्शन हुई है, वाली ग्रीन कैंडल ऊपर जाकर टकराई है, रेजिस्टेंस से वापस आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर अगली कैंडल जो है रेड की, उसको आप देख लें कि उसने भी रिटेस्ट किया है और फिर वापस आई है। तो आपने एंट्री कहाँ से लेनी है? आपने एंट्री यहाँ से लेनी है, इस पॉइंट से सेल की एंट्री यहाँ से लेनी है, ठीक है। उसके बाद मार्केट जब यहाँ आती है 50 को भी क्रॉस करके 38 पे जब आती है, 38 पे मार्केट जब रिजेक्शन ले रही है, तो आपने एंट्री एकदम जल्दी नहीं लेनी है। यहाँ पे मार्केट को आपने चेक करना है। अगर 50 से क्रॉस करने के बाद मार्केट यहाँ आके थोड़ी सी 2-4 कैंडल दिखा रही है, देखिए ये बुलिश इनगल्फिंग आपको नज़र आ रहा होगा। इनगल्फिंग तो नहीं कह सकते इसको, बॉडी इसकी थोड़ी कमज़ोर है। इस एरिया को आपने टच नहीं करना है। एक बात याद रखिएगा कि 38 और 61 के दरमियान अगर मार्केट फंसी हुई है तो आपने सेल या बाय की एंट्री नहीं लेनी है। 38 से नीचे मार्केट आती है तो आप एंट्री लेने, और 61 से ऊपर मार्केट जाती है तो आप एंट्री ले सकते हैं बाय की। 38 से नीचे अगर सेल का एविडेंस नज़र आता तो आप सेल की एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे देखें ज़ीरो पे मार्केट पीछे से आई है, सेल का एक ट्रेंड आते हैं। यहाँ पे इसने 3 दफ़ा रिजेक्शन दी है, आप देख सकते हैं, सामने आपको नज़र आ रहा होगा। एक तो बड़ी कैंडल ये हो गई, और उसके बाद ये देखें लॉन्ग लेग डोजी, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ से एंट्री लें, यहाँ आप निकल जाएं, फिर रिटेस्ट होगा, रिजेक्शन होती है यहाँ पे, फिर मार्केट यहाँ पे आपको इस एरिया में एविडेंस देती है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर आप बाय की एंट्री ले सकते हैं। बेहतर ये होगा कि आप 23 से अबव जाके एंट्री लें, तो ये मेरे बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ तक जाना है, स्टॉप लॉस आपका इस लेवल से नीचे होना चाहिए बाय के लिए। और यहाँ पे अगर आप सेल में चल रहे हैं, सेल में 100 से अबव यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। TP आपका मर्जी का होगा, जहाँ पे आप मर्जी रखना चाहें, जिस एरिया से आप निकलना चाहें। अभी मैं चलता हूँ फॉरेक्स पेयर पे, वहाँ पे कुछ मैं एनालिसिस देख, वो भी आपसे शेयर करता हूँ। यूरो USD, BTC USD मेरा डेमो अकाउंट है। अब यहाँ पे यूरो USD के लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे असल में मैंने चार्ट एक ड्रा किया, मुझे सब डिलीट करना पड़ेगा, जिनको मैंने आज एनालिसिस की थी। असल में ये सब कुछ मैं डिलीट नहीं कर सकता, मैं इसके अलावा आपको इस पेयर पर ले सकता हूँ।
ये ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड USD 30 मिनट में हम इसको H1 में ले आते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे H4 में चले जाएं। H4 बेस्ट रहेगा। H4 में आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। यहाँ से आप अपना फिबोनाची उठाएं। इसी तरीके से ही पड़ा होता है। यहाँ पे फिबोनाची आपको नज़र आ रहा है। अब 0 के ऊपर रखें और देखें जी, सेल के ट्रेंड के लिए मैंने H4 में इसकी सेटिंग की है। आप देखें 0 आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें ये 0 से मार्केट आई 23.6। यहाँ से मार्केट फिर नीचे आई 50 के एरिया में, मार्केट फिर ऊपर गई। ये देखें इसने 23 से इसने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ली, 50 को क्रॉस किया, 60 को क्रॉस किया और यहाँ पे ये 75 के एरिया में चली गई। ये देखें यहाँ पे रिजेक्शन है, जो जगहों पे रिजेक्शन है। यहाँ पे ये रिजेक्शन आप देख लें। 61 से ये 75 से इसने 75 से फिर इसने रिजेक्शन ली और हल्का सा बाय बनाया। बाय बनाने के बाद फिर ये 61.8 के एरिया में रिजेक्ट हो गई। थोड़ा सा जो ऊपर जाके, असल में इसकी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है थोड़ी सी वो बड़ी होती है। कुछ थोड़ी सी पिप्स या विक्स जो होती हैं कैंडल की वो ऊपर निकल जाएंगी या नीचे, लेकिन रिजेक्ट हो गई हैं। अब 61.8 से मार्केट फिर देखें निकली है और सीधी जाके 100 को जाके इसने सपोर्ट बनाया है। वहाँ से इसको बहुत रिजेक्शन मिली, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आप इसको कह सकते हैं। ये देखें इस एरिया में कितनी रिजेक्शन हुई है। 1 2 3 4 5 6 कैंडल बनी है और ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कहलाती है। यहाँ से देखिए मार्केट कहाँ गई है, 38 के एरिया में जाके घूम रही है, बाय में चल रही है। तो आप पूछ सकते हैं कि यार भाई यहाँ पे बाय चल रहा है, तो आप बाय का ज़रा हमें दिखाएं। हम चलते हैं जी हम 30 में। इसमें मेरे नेट की भी कोई इशू चल रहा है। वाई के लिए आपको पता है कि आपने 0 को नीचे रखना है और ये आगे जो आपके वाई देख लें अभी आप। देख लें आप अपने सामने मार्केट देखें 0 से स्टार्ट हुई है और 23 को क्रॉस करके 38 को क्रॉस किया, 50 से इसने थोड़ा सी रिजेक्शन ली, फिर ये ऊपर 61 से आई, फिर 50 पे गई, 51 से फिर मार्केट उठी 61.8 का इवन के ये 70 तक गई, फिर इसने जाके 100 को टच किया और उसके बाद आके मार्केट 61.8 को क्रॉस करती वापस अभी 50 के एरिया में है। ये H4 का एनालिसिस है। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रही होंगी और मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस ये भी आपको नज़र आ रही होंगी। आपकी मेजर रेजिस्टेंस ये बनती है ये, और मेजर सपोर्ट आपकी ये कहलाएगी ये एरिया। माइनर सपोर्ट और माइनर रेजिस्टेंस ये भी ये दिखाता है फिबोनाची। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है,
उम्मीद है सब दोस्त समझ गए होंगे कि किस तरह इसकी इसके जो लाइंस हैं उनको ड्रा करना है, कहाँ कहाँ सेट करना है और किस तरह इसको आगे पीछे मूव करना है। M30 में, H1 में, H4 में कैसे आपने अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। आप बेशक अपनी ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के हिसाब से आप 10 दिन 5 दिन प्रैक्टिस करें। उसके बाद आपको रिज़ल्ट अगर आपको मिलता है अच्छा, तो आप बेशक रियल पे ट्रेड करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। मुझे जो यकीन है वो है कि 110% आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि इसकी जो वीडियोस मैंने देखी हैं, वीडियोस देखने के बाद, यह भी कोई 15-20 दिन पहले की बात है, इसको मैंने यूज़ किया और मैंने काफ़ी सारे दोस्तों के साथ शेयर कर लिया इसको, और उनकी तरफ से मुझे जो रिस्पांस मिला है, ये कोई ज़ाती मेरा अपना कोई ज़ाती ईजाद नहीं है, कोई मेरी कोई डिस्कवरी नहीं है कि जिसने भी बनाई है। बहुत ही अच्छा फार्मूला है और इस फार्मूले के बारे में कहा जाता है कि ज़िंदगी के हर स्टाइल में, हर शोबे में, हर हिस्से में यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है और ये कामयाब है, ये नाकाम नहीं है। बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं, सॉरी जो फॉरेक्स के मास्टर जो हैं और जो बहुत ही अपने आप को उस्ताद समझते हैं, मैंने अक्सर उनकी वीडियोस में देखा है कि फिबोनाची को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। मूविंग एवरेज हो, RSI हो या कुछ भी हो, लेजिंग इंडिकेटर हो, लेकिन साथ में फिबोनाची के लेवल लाजमी उन्होंने ट्रैक किए होते हैं। तो हम नए लोग हैं, हमें जो है वो ये चाहिए कि जो एक्सपर्ट लोग हैं जिनका वसी तजर्बा है इस चीज़ में और किसी चीज़ को वो अगर तरजीह दे रहे हैं, अपने साथ उसको प्रैक्टिस में शामिल कर रहे हैं। प्राइस एक्शन में आप देख रहे होंगे कि टेक्निकल टूल्स में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। ट्रेंड लाइन हो गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गई और ट्रायंगल्स वगैरह होती हैं, वेजेस वगैरह होती हैं। और मार्केट का जो स्ट्रक्चर समझने के लिए उसमें अगर जब आप देखें कि ये फिबोनाची बिल्कुल जब अक्रोट देखा था, तो बहुत सारा फ़ायदा होता है इसमें। तो मैं आप सबके जो कमेंट्स का और मेरी इस वीडियो के बारे में जो रिव्यूज़ हैं उसका इंतज़ार भी करूँगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट भी मुझसे जो हो सका, जो कुछ मेरे नॉलेज में वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ये बड़े दिनों के बाद मैंने आज काफ़ी टाइम दे दिया इस वीडियो को, लंबी होगी लेकिन देखिएगा ज़रूर इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी जगह किसी पॉइंट पे किसी मसले के हवाले से डिस्कस होती रहेगी। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रगुज़ार, आप लोग इतनी इज़्ज़त करते हैं, ग्रुप में भी, फेसबुक पे भी और पर्सनली प्राइवेट में भी। अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर।